Yes, we are live now. Hello friends, I am Atul Agnotri and welcome to Connecting Guruji। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बाल विकास और अध्यापन कला। तो इसमें देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं। तो आप सभी लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम आपको बाल विकास और अध्यापन कला के विषय में पढ़ाएंगे, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है शिक्षा क्या है। ठीक है, शिक्षा क्या है। तो बात की जाए शिक्षा की, शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। ठीक है, जो जीवन भर में, ठीक है, लाइफ में जो भी हम सीखते हैं, ठीक है, जो भी हम सीखते हैं वो शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अगर हम कोई छोटी या बड़ी चीज़ सीख रहे हैं तो वो भी एक प्रकार की शिक्षा है। शिक्षा कह सकते हैं कि जीवन भर एक चलने वाली प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम प्राप्त होने वाले अनुभव और ज्ञान को विकसित करते हैं। ठीक है, तो शिक्षा क्या होगी। शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। ठीक है, शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या है। ठीक है, शिक्षण का केंद्र बिंदु छात्र होते हैं। ठीक है, शिक्षण का केंद्र बिंदु छात्र होते हैं। आगे है शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। ठीक है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। ये किसने कहा था। ये कहा था शंकराचार्य ने। ठीक है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। ठीक है, सा विद्या विमुक्त है, किसने कहा था। शंकराचार्य ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना, ये भी एक प्रकार की शिक्षा है। ठीक है, तो वो क्या है, किसने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य के जो मन में है, जो उसके अंतर में निहित है, उसके मन की आत्मा में जो पूर्ण रूप से अभिव्यक्त है उससे, ठीक है, वो एक प्रकार की शिक्षा है। शिक्षा का अर्थ, ठीक है, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है। ये कहा था सुकरात ने, जो मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होता है। ठीक है, शिक्षा का अर्थ क्या माना है सुकरात ने। इन्होंने माना है कि सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है। ठीक है, सभी विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में, ठीक है, जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। ठीक है, किसने कहा था। सुकरात ने कहा था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा, ये कहा था अरस्तु ने। ठीक है, किसने कहा था। अरस्तु ने कहा था। तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क की बात की जाएगी तो वहाँ पर अरस्तु जी आएंगे। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं एजुकेशन को E+डुको का सहयोग भी कहा गया है। ठीक है, एजुकेशन को E+डुको का, तो एजुकेशन है वो E+डुको। ठीक है, ई का अर्थ है भीतर से और डुको का अर्थ है बाहर निकलना। ठीक है, तो ई का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर, भीतर से, और डुको का अर्थ बाहर निकलना। ठीक है, किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछ देते हैं कि डुको का मतलब क्या है, ई का अर्थ किस सेंस में लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं साइको का अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है आत्मा। ठीक है, किससे संबंधित है, आत्मा से। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। ठीक है, जिसमें हम आत्मा के बारे में अध्ययन करते हैं वो साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइकोलॉजी का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ इसका जो होता है वो आत्मा का ज्ञान करना होता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। ठीक है, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, कहाँ पर उल्लेख है, ये यजुर्वेद में कहा गया है। ठीक है, किसमें कहा गया है, विद्या से अमृत की प्राप्ति, किसकी प्राप्ति होती है, अमृत की, ऐसा यजुर्वेद में लिखा है। ठीक है, तो यजुर्वेद में कहा गया है विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा कैसा विज्ञान है। शिक्षा कैसा विज्ञान, शिक्षा एक नियामक विज्ञान है। ठीक है, शिक्षा कैसा विज्ञान, शिक्षा एक नियामक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है, मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है, किसके अनुसार, वैज्ञानिक चेतना का विज्ञान है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, किसके अनुसार, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जेम्स के अनुसार। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि के विषय में बताया गया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिधि है वो शिक्षा के 3 स्तंभ पर टिकी हुई होती है, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, इन तीनों
पर शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि हमारी स्तंभित है, टिकी हुई है। तो इसी प्रकार से हम इन तीनों को समझते हैं। उसी प्रकार मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। कौन से 3 क्षेत्र हैं? शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं, ठीक है। कौन से 3 क्षेत्र हैं देखते हैं। 3 क्षेत्र हैं, शिक्षार्थी नंबर 1, फिर उसके बाद में शिक्षण प्रक्रिया नंबर 2 और उसके बाद में शिक्षण दशाएं नंबर 3 पे आएगा, ठीक है। तो ये 3 क्षेत्र हो गए। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि, ठीक है। मनोविज्ञान की जो सबसे अधिक प्रयोग की जाती है वो विधि है निरीक्षण विधि, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में आगे जो इसकी विधियाँ दे रखी हैं तो आप लोग उनको विधियों को समझ सकते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की जो विधियाँ हैं, ठीक है, निरीक्षण विधि है, प्रयोगात्मक विधि है, विवरणात्मक विधि है, ठीक है। निरीक्षण विधि में 2 विधियाँ और हैं, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि, ठीक है। इसके बाद में प्रयोगात्मक विधि की कोई विधि नहीं इसके आगे, इसका टाइप बन रहा है। विवरणात्मक विधियाँ हैं, उनको देखते हैं। जो विवरणात्मक विधियाँ हैं, ठीक है, उनको और भी अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर इनके पार्ट्स कर दिए गए हैं। पहला पार्ट है जीवन इतिहास, दूसरा है विकासात्मक विधि, तीसरा है तुलनात्मक विधि और नैदानिक विधि, फिर है सर्वेक्षण विधि, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम इसके विषय में अलग से वीडियो बनाएंगे जिसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। क्या हमारा अगला पॉइंट है? अगला पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, ठीक है। ताकि वो इसकी सहायता से ना अपने शिक्षण को, ठीक है, और भी अधिक प्रभावशाली बना सके। इसके बाद में देखते हैं, लिखा है शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है वो ज्ञानार्जन है, ठीक है। अपने ज्ञान का अर्जन करना, तो ज्ञान को बढ़ाना, ठीक है, ज्ञान अर्जन करना। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ की अगर बात की जाती है, ठीक है, तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान मानव एवं पशु, ठीक है, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, ये मॉर्गन ने कहा था, ठीक है। मनोविज्ञान मानव एवं पशु का विज्ञान है, ऐसा है ना, मॉर्गन ने कहा था। मनोविज्ञान की बात करेंगे, इसमें मानव और पशु दोनों के व्यवहारों को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मॉर्गन का कथन हो जाएगा। इसके बाद में आगे है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान में। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिखा है मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है, ठीक है। मनोविज्ञान से तात्पर्य पूछ दिया गया, इसका मतलब पूछ दिया गया। इसका मतलब होता है व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, इसका मतलब होता है व्यवहार का विज्ञान। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण, ठीक है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। एक इसने कहा था, मैकडूगल का कथन है, ठीक है। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार, ठीक है, मनोविज्ञान जो है वो व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, ठीक है, ये मैकडूगल ने कहा था। इसके बाद में आगे मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। कितनी संख्या होती है? 14। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की संख्या बताई है, वो हम विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि बालकों के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने के लिए शैक्षणिक समस्याओं, ठीक है, जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनका समाधान हेतु, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बालकों के अंतर, ठीक है, जो उनके आंतरिक और जो बाहरी, ठीक, जो उनके अंदर और बाहर के गुणों हैं उनको पता लगाएंगे तथा उनकी जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनको हम हल करेंगे, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक का आधार होता है शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा की दृष्टि से, ठीक है, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता है बालकों के साथ मनोविज्ञान व्यवहार की आवश्यकता है, ठीक है। बालकों के साथ, ठीक है, बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षण में
शिक्षण जो विधियाँ हैं उनके चयन में शिक्षक की सहायता करता है, ऐसा स्किनर ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान है विधायक विज्ञान। ठीक है, जो मनोविज्ञान है वो विधायक विज्ञान है। ये प्रश्न समझ लेना, मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? मनोविज्ञान एक विधायक विज्ञान है। ठीक है, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। एक विधायक विज्ञान होता है जिस विज्ञान में हम विधिपूर्वक, ठीक है, शिक्षा संबंधी कार्यों को करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? ठीक है, निरीक्षण विधि में दूसरों का अध्ययन किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, निरीक्षण विधि में क्या करते हैं? हम निरीक्षण करते हैं विद्यार्थियों का निरीक्षण या छात्रों का। ठीक है, तो वो निरीक्षण विधि कहलाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या है? ठीक है, जो हमारा व्यवहार होता है, ठीक है, वही मनोविज्ञान की उचित वस्तु है। वर्तमान में व्यवहार ही मनोविज्ञान की परिभाषा के रूप में है। ठीक है, तो मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु व्यवहार है। जो हमारा छात्रों का, विद्यार्थियों का या जिसका भी व्यवहार है वो मनोविज्ञान की एक उचित वस्तु के अंतर्गत आता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। ठीक है, शिक्षा का जो आधारभूत विज्ञान है वो स्किनर का कथन है। इसके बाद में शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा जो है वो मनोविज्ञान का केंद्र है। ये बालक, ठीक है, किसका है? बालक का। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र जो है वो बालक है। ठीक है, या हम कह सकते हैं बालक जो है वो ही शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा था? ठीक है, तो बात की जाए द्विध्रुवी की, तो शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवी कहा था। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत ही आते रहते हैं। द्विध्रुवी किसने कहा था? त्रिध्रुवी तो अभी आपको पढ़ने को मिलेगा। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं? अभी हम बता चुके थे। शिक्षा के 3 ध्रुव कौन कौन से हैं ये हमने अभी आपको बताए थे। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ठीक है, ये 3 शिक्षा के ध्रुव माने जाते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री। ठीक है, प्रश्न आएगा शिक्षा को त्रिध्रुवी किसने माना? तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्री। ठीक है, शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी। ठीक है, शिक्षा को त्रिध्रुवी जॉन डीवी ने माना था, जो अमेरिका में निवास करते थे, यानी अमेरिका देश के निवासी थे। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है हमारा शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। ठीक है, संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन करने से है ना शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। क्या उठेगा? ऊंचा उठेगा शिक्षा का स्तर। ठीक है, तो इसके लिए हमें आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, इसके लिए हमें आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च, ठीक है, वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी उसका सर्वोच्च उद्देश्य क्या हुआ करता था? ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति से संबंधित था। ठीक है, वैदिक काल में जो शिक्षा का मेन काम होता था, मुख्य सबसे सर्वोच्च उद्देश्य होता था, उसको हम मोक्ष की प्राप्ति से जोड़ते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था मोक्ष को प्राप्त करना। ठीक है, इसके बाद में पॉइंट है हमारा वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? ठीक है, तो उपनयन संस्कार से शिक्षा आरंभ की जाती थी वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समावर्तन के समकक्ष। ठीक है, समावर्तन के समकक्ष संस्कार है, इसको हम उपसंपदा कहते हैं। ठीक है, जो समावर्तन के बराबर यानी इसके समकक्ष संस्कार जो माना जाता है वो क्या है? उपसंपदा। ठीक है, तो समावर्तन के समकक्ष या समकक्ष उपसंस्कार है वो है उपसंपदा। मुस्लिम काल में, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मकतब में। ठीक है, जो प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी मुस्लिम काल में उसको हम मकतब कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।